सभी श्रोताओं को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए समर्पित एक उत्सव है, जिसकी शुरुआत सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित प्रकृति सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन में 119 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यह संकल्प लिया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को प्रकृति संरक्षण को समर्पित यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाएगा। सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसके विश्व के भविष्य पर प्रभाव पर अपना व्याख्यान दिया। 19 नवंबर 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जल, वायु और भूमि से संबंधित सभी कारक मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव व अन्य सभी जीव जंतु भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। साथियों, वैसे तो इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, परंतु हम सभी विज्ञ हैं कि पूरी दुनिया आजकल कोरोना नामक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी से जूझ रही है, जिससे लाखों लोग काल के गाल में समा चुके हैं और करोड़ों अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह बीमारी चीन के शहर वुहान के जानवरों के बाजार से निकलकर पूरे विश्व को निगलने के लिए तैयार बैठी है। यह चमगादड़ और अन्य वन्य जीवों के भक्षण से पनपी है। कुछ लोग तो इसे प्रकृति का श्राप भी कहने लगे हैं। इससे बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी यही 2 उपाय बचे हैं। 3 महीनों के लॉकडाउन से यह बात सत्य भी साबित हो रही है कि मानवीय गतिविधियां कम होने के कारण जल, वायु और भूमि का अलग ही सुंदर रूप निखर आया है। पर्यावरण के क्षरण व दूषित होने के प्रमुख कारणों में पहला है वायु प्रदूषण, जिसके ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। केदारनाथ आपदा हो, चाहे अम्फान या निसर्ग जैसे तूफान, सभी प्राकृतिक आपदा के रूप में मानव जाति के लिए खतरा बन रहे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खाल, सींग व भोजन के लिए जानवरों को मारे जाने के कारण खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जिससे महामारियां फैल रही हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारी औद्योगिकरण व शहरीकरण हो रहा है, जिससे मिट्टी का अंधाधुंध दोहन बढ़ा है। आज विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब है, जब सन 2050 तक 10 अरब हो जाएगी। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि क्या तब धरती पर पैर रखने के लिए भी जगह बचेगी कि नहीं, पर्यावरण के नाम पर कुछ बचेगा भी या नहीं। साथियों, अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो कचरे को पैदा ही नहीं होने देना है। रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिप्लेस और रिसाइकिल जैसे सिद्धांतों को अपनाना होगा। उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन के लिए हतोत्साहित किया जाना जरूरी है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करके सोलर, पवन, जल और पशुधन से प्राप्त ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। हाइब्रिड और बैटरी चालित वाहनों को प्रोत्साहित कर प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। सीमेंट और लोहे के बड़े भवनों की जगह छोटे, हल्के, भूकंप व आपदा रोधी भवन बनाए जाने चाहिए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरियाली के लिए भी स्थान हो।
पॉलीथीन व अन्य प्लास्टिक को ना कहते हुए पेपरलेस तकनीक पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। साथियों, अगर हम इस प्रकार के कुछ कदमों को उठाएंगे तो हम न केवल कोरोना जैसी बीमारियों और टिड्डी दलों के हमलों से बच सकेंगे, बल्कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगी।